चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप तक शैक्षणिक गतिविधियां पहुंचाई जाती हैं। उनकी जानकारी का एक छोटा सा प्रयास वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से किया जाता है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो यूट्यूब लाइव कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का जो शॉर्टकट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि शिक्षण योजना पर जो उन्मुखीकरण सत्र आयोजित हुआ था उसके बारे में जानकारी आज पूरी विस्तृत रूप से विश्लेषण करके आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, देर ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जान लेते हैं कोविड-19 शिक्षण योजना पर उन्मुखीकरण सत्र में क्या कहा गया है। आगामी समय में कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा पहली से 8वीं तक हेतु शिक्षण योजना कैसे बनाना है और उसकी आवश्यक तैयारियां कैसे करना है, ये पूरी इसमें बताया गया। रिफ्लेक्शन है। आइए हम पिछले वर्ष किए गए हमारे प्रयासों की स्व समीक्षा करें। नोट: आगामी सवाल केवल हमारे चिंतन हेतु हैं, इनके जवाब आप अपने पास रखें और इन्हें कहीं भी प्रस्तुत करने की आपको आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि आपकी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पिछले वर्ष किसी भी माध्यम से शिक्षण सामग्री नियमित रूप से प्राप्त हो पाई थी। इसका जवाब भी अपने पास नोट करके रखें। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर उत्पन्न होता है कि आपकी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो नियमित रूप से प्राप्त शिक्षण सामग्री का उपयोग सीखने हेतु गुणवत्तापूर्ण रूप से कर पाए थे और उनके सीखने के स्तर पर कुछ सकारात्मक प्रभाव हुआ था। इसका जवाब भी आप अपने पास नोट करके रखें। आइए हमारे पिछले वर्ष के डिजिटल माध्यमों से कुछ संबंधित कुछ आंकड़ों पर हम यहाँ पर नज़र डालते हैं। अधिकतम पहुँच व्हाट्सएप से जो पहुँच रही थी वो 9% दैनिक औसत रहा है। व्हाट्सएप मूल्यांकन की बात करें तो -15% साप्ताहिक औसत रहा है। टीवी की बात करें तो 9वीं से 12वीं के लिए -5% और 6ठी से 8वीं का डाटा उपलब्ध नहीं है और रेडियो का भी यहाँ पर डाटा उपलब्ध नहीं है। कितने अंतिम सप्ताह में पहुँच कितनी रही है? -3% औसत, -1% साप्ताहिक औसत। इसी प्रकार कितने प्रतिशत विद्यार्थी उसने इस माध्यम से सीखना रिपोर्ट किया है? तो 30.9%, यहाँ पर 25% और 12.54%। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों में भी हम डिजिटल माध्यमों से केवल 30% विद्यार्थियों तक ही पहुंच सकते हैं। अब कोविड 2.0 में शिक्षण प्रक्रिया पर पुनर्विचार कैसे करें? पिछले एक साल में हमने पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं और टाइम टेबल जैसी ऑफलाइन सामग्री के रूप में टीवी, व्हाट्सएप और रेडियो जैसे डिजिटल मोड के माध्यम से सीखने की सामग्री आप तक साझा की है। इसके बावजूद कई रिपोर्ट और व्हाट्सएप मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त हमारे लर्निंग डेटा संतोषजनक परिणाम नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम छात्रों के लिए कठिन लर्निंग आउटकम की पहचान कर आगे की शिक्षण प्रक्रिया उन्हीं पर केंद्रित करें। डिजिटल माध्यमों से भी हम बहुत कम ही विद्यार्थियों तक पहुंच पाए हैं, लगभग 20% विद्यार्थी तक। इसलिए हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि हम मौजूदा व्यवस्था की क्षमता का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं और छात्रों के लिए किस प्रकार की सामग्री भेजें। अधिकांश छात्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवीन मॉडलों के बारे में सोचें, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जिनके पास किसी भी प्रकार का डिजिटल डिवाइस नहीं है। अधिकांश विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए एवं सीखने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम अगले कुछ महीनों में शिक्षण हेतु चरणबद्ध रणनीति के साथ काम करेंगे।
पहला चरण जो रहेगा, जो शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए सीखने सिखाने की रणनीति को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण यहाँ पर बांटा है कि डिजिटल माध्यम से सामाजिक और भावनात्मक विकास आधारित शिक्षण। दूसरा चरण बनाया है कि आधारभूत FLN आधारित शिक्षण। तीसरा चरण बनाया दक्षता उन्नयन आधारित FLN व पूर्व N1 कक्षा की ब्रिजिंग। और चौथा चरण यहाँ पर बनाया है स्कूल पुनः खुलने पर ब्रिजिंग आधारित शिक्षण उनमें किया जाए। ये 4 चरण बनाए गए हैं। अब बात करते हैं पहले चरण की। पहले चरण 15 जून से 15 जुलाई के बीच पहला चरण है, जिसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सामग्री भेजी जाएगी। कोविड-19 से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस चरण में विशेष रूप से केवल डिजिटल मोड डिजिलैब के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराएंगे। तीसरे बिंदु की बात करें तो इस चरण में सभी शिक्षक अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पुनः व्हाट्सएप से जोड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण 1 जुलाई से प्रारंभ होगा, जिसमें FLN सामग्री द्वितीय चरण नाम दिया गया है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी DU वर्कबुक के आधार पर एक पेज का सीखने का कैलेंडर पालकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह घर पर ही बच्चों का शिक्षण सुनिश्चित कर सकेंगे। दूसरे बिंदु है इसका, सभी शिक्षक इसको प्रिंट कर 30 जून तक सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा बिंदु है, इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा केंद्र विद्यार्थियों के प्रयास अभ्यास पुस्तिका का निर्माण किया है, जिसे प्रत्येक विद्यार्थी को घर घर तक उपलब्ध कराया जाना है। प्रयास में दी गई गतिविधियां छात्र अपने परिवार के सदस्यों के न्यूनतम सहयोग से कर सकते हैं। राज्य द्वारा प्रयास पुस्तिका को पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से मुद्रित कर 25 जुलाई तक सभी ब्लॉक को भेजा जाएगा, जिसे जिले संबंधित डिपो से प्राप्त कर 30 जुलाई तक वितरित करना सुनिश्चित करेंगे। कक्षा पहली और दूसरी, तीसरी से 5वीं हेतु वर्कशीट आधारभूत FLN लर्निंग गतिविधियों पर आधारित रहेगी और कक्षा 6 से 8 हेतु जो वर्कशीट रहेगी वो गृह आधारित प्रोजेक्ट गतिविधियों पर आधारित रहेगी। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। पहली से दूसरी के लिए प्रयास और तीसरी से 5वीं के लिए प्रयास और छठी से 8वीं के लिए प्रयास हमारा घर हमारा विद्यालय। अभिभावकों के लिए QR कोड से लिंक निर्देशात्मक वीडियो का उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं। जिन पालकों के पास QR कोड स्कैन हेतु साधन नहीं है, वो केवल वर्कशीट पर दिए गए निर्देशों का पालन कर अपने बच्चों की सहायता कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सत्र 2021-22 के लिए सार्थक रणनीति क्या रहेगी, हर विद्यार्थी तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले प्रयास क्या रहेंगे। मजबूत शिक्षक छात्र संवाद, पहला बिंदु है मजबूत शिक्षक छात्र संवाद। मेंटर की पहचान करना है। सभी विद्यार्थियों हेतु डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता की जानकारी अपडेट करना है। सभी कक्षाओं का व्हाट्सएप समूह AY एनुअल ईयर 2021-22 के अनुसार सुव्यवस्थित रूप से बनाया जाना है। जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, उनको पास के किसी ऐसे व्यक्ति से मैप करना जिसके पास मोबाइल है। और दूसरा बिंदु है मेंटर की पहचान करना। छात्रों के लिए सीखने की सुविधा के लिए परिवार से एक मेंटर की पहचान करना। मेंटर को शिक्षक के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करना। ये कार्य तत्काल आवश्यकता वाला कार्य है। इसके बाद है क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। राज्य द्वारा पिछले वर्ष सभी शिक्षकों को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप समूह बनाने के निर्देश दिए गए थे। इस समूह पर शिक्षक एवं छात्रों के बीच आपसी साझेदारी एवं संवाद को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि शिक्षकों द्वारा कक्षा स्तर समूह नहीं बनाए गए हैं तो इस पर त्वरित कार्रवाई की जाना अपेक्षित है। वह सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि दिनांक 28 जून तक अपने कक्षावार समूहों का निर्माण कर लें। कक्षावार समूह की ट्रैकिंग हेतु संभागवार फॉर्म की लिंक राज्य द्वारा भेजी गई है। समूह निर्माण पश्चात उस लिंक पर रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अगली कक्षा में विद्यार्थियों की कक्षोन्नति को ध्यान में रखते हुए हमारे व्हाट्सएप आर्किटेक्चर को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। बात करते हैं अकादमिक सत्र 2021-22
शुरू होने के साथ ही सभी विद्यार्थी पिछली कक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में पहुंच गए हैं। विद्यार्थियों की कक्षोन्नति को ध्यान में रखते हुए कक्षा व संकुल स्तर के व्हाट्सएप समूह में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को एक अलग समूह में स्थानांतरित करने की जगह हम उसी समूह में अगले कक्षा के शिक्षक को जोड़ेंगे। इस हेतु राज्य द्वारा विस्तृत निर्देश एवं वीडियो जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार सभी शिक्षक सीएसी उक्त कार्य करना एवं रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करेंगे। अब मेंटर की मैपिंग कैसे करना है वो भी आप देखेंगे। कोविड-19 परिस्थितियों में विद्यालय बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों को नियमित रूप से अकादमिक सहयोग, शिक्षकों की सहायता हेतु समुदाय परिवार की सहभागिता आवश्यक है। विद्यार्थियों के नियमित सहयोग हेतु शिक्षक द्वारा परिवार में से हर विद्यार्थी के लिए मेंटर की पहचान की जानी है। मेंटर की भूमिका। विद्यालय बंद होने की स्थिति में मेंटर शिक्षक व विद्यार्थी के बीच कड़ी का काम करेंगे। इसके लिए मेंटर विद्यार्थी की टाइम टेबल अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। अध्यापक से चर्चा कर बच्चों के शंका समाधान करने में सहायता करेंगे। होमवर्क, प्रोजेक्ट इत्यादि करने में सहायता करेंगे। आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी को मोबाइल एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी यथासंभव करेंगे। अब मेंटर का चयन। मेंटर विद्यार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। यदि माता पिता के अलावा परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का मेंटर हेतु चयन किया गया हो तो माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य होगा। एक व्यक्ति अधिकतम 3-4 विद्यार्थियों हेतु मेंटर की भूमिका निभा सकता है। मेंटर की पहचान करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि मेंटर स्वयं शिक्षित हो और विद्यार्थी की सहायता करने में सक्षम हो। इसके बाद मेंटर का चयन करते समय ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिससे विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। मेंटर मैपिंग के लिए प्रमुख कार्य। मेंटर पहचान हेतु गतिविधियाँ। सभी शिक्षक 28 जून तक अपनी कक्षा अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मेंटर का पहचान करेंगे और सूची तैयार करेंगे। मेंटर को विद्यार्थियों को कैसे सहयोग करना है इसके बारे में अवगत कराएंगे। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के मेंटर की सूची संलग्न प्रपत्र अनुसार विद्यालय स्तर पर हेडमास्टर एवं प्रिंसिपल द्वारा एकत्रित की जाएगी। हेडमास्टर व शिक्षक दैनिक रूप से 5 मेंटर्स व विद्यार्थियों दोनों से फ़ोन पर संपर्क करेंगे। राज्य द्वारा नियमित काल की मॉनिटरिंग 1 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। शिक्षक द्वारा सभी मेंटर्स को कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। मेंटर पहचान की ट्रैकिंग लिंक को भरने की जिम्मेदारी सीएसी की रहेगी। अब यहाँ पर विभिन्न कार्य बिंदुओं पर जिलों का प्रदर्शन कैसा है ये भी आप देख सकते हैं। डीपीएमयू बैठक का आयोजन 1 है। कितने विकास खंडों ने बीपीएमयू बैठक का आयोजन किया है। सीएजी जिन्होंने व्हाट्सएप समूह बदलाव किए और संकुल हेतु मेंटर पहचान सूची अपलोड की है। शिक्षक जिन्होंने अपने कक्षा समूह का निर्माण किया है और टोटल स्कोर यहाँ पर दिया गया है। तो अशोकनगर, नरसिंहपुर, मुरैना, सिवनी, निवाड़ी और नीमच ये प्रथम 6 जिले ऐसे हैं जो आगे हैं। बात करते हैं विभिन्न कार्य बिंदुओं पर जिलों का प्रदर्शन यहाँ पर दिया गया है। अब सीएसी या शिक्षकों हेतु मुख्य कार्य बिंदु क्या है ये आप जान लें सभी। पहला बिंदु है अकादमिक सत्र 2021-22 अनुसार अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को जोड़ते हुए व्हाट्सएप समूह बनाना। संकुल के सभी व्हाट्सएप समूह को अकादमिक सत्र 21-22 हेतु अपडेट करना। कक्षा के सभी विद्यार्थियों हेतु मेंटर की पहचान कर संधारित सूची निर्धारित लिंक पर अपलोड करना और दैनिक रूप से 5 मेंटर से फ़ोन पर संपर्क स्थापित करना और एक पेज के लर्निंग कैलेंडर को 30 जून तक सभी विद्यार्थियों को वितरित करना। ये कार्य जन शिक्षक और शिक्षकों के मुख्य कार्य बिंदु हैं। आगामी सत्र में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु क्या योजना है ये भी जान लेते हैं। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण योजना। सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आपके सतत व्यावसायिक विकास को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किए जाएंगे, जिससे आप और अधिक प्रभावी तरीके से छात्र अधिगम पर कार्य कर सकें। प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन कैसे होगा? दीक्षा ऐप से समस्त कोर्स दीक्षा ऐप पर उपलब्ध होंगे। राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद यूट्यूब लाइव प्रशिक्षण की सीख को बच्चों तथा कक्षा तथा बच्चे तक ले जाने के लिए अकादमिक विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन हेतु समय समय पर शैक्षिक संवाद का आयोजन।
डाइट के माध्यम से जिला एवं विकासखंड स्तर पर समूह चर्चाएं, शिक्षकों के बीच बेस्ट प्रैक्टिस एवं उनके अनुभवों को छोटे समूह में साझा करने हेतु चर्चाएं की जाएगी। आगामी योजना। इस यात्रा की शुरुआत घर सीखने का संसाधन कोर्स से शुरू से करेंगे। यह कोर्स जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू की जाने की योजना है। ये कोर्स किसके लिए होगा? ये कोर्स सभी शिक्षक, पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षक, सभी जिला, ब्लॉक एवं संकुल स्तरीय अधिकारी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, SRG और DRG। फिर इसके बाद चर्चा की गई फिट मूवमेंट चर्चा। फिट इंडिया स्कूल। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फिट इंडिया पोर्टल पर कराया जाना है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य द्वारा भेजे गए हैं और इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको भेज दी जाएगी। सभी विद्यालय निर्देशानुसार पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, आज का जो YouTube लाइव कार्यक्रम रहा है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, उसके तमाम बिंदुओं को विश्लेषण वाइज मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।